चलिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का ये पार्ट 3 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जिसने भी यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, कृपया आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर हम लोग बना रहे हैं। तो ये पार्ट 3 का पहला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे कि 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था। ऑप्शन नंबर ए पे है अमेरिका, बी पे अफ्रीका, सी पे इंग्लैंड और डी पे फ्रांस। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संवर्धित करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए पे है व्यापार काम की तलाश में लोगों का प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी पे है पूंजी का संचालन। ऑप्शन नंबर सी पे है एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। ऑप्शन नंबर डी पे है वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध। तो ये बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर चलते हैं। 3 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे कि कॉर्न कानून किस देश से पारित किया गया था। 3 नंबर का सवाल क्या है, कॉर्न कानून किस देश से पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए पे है फ्रांस, बी पे जर्मनी, सी पे रूस और डी पे ब्रिटेन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन 4 नंबर पर चलते हैं कि सन 1800 के आसपास निर्यात से सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था। तो ऑप्शन नंबर ए पे है 30%, बी पे है 15%, सी पे है 10% और डी पे है 3%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30%। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 5 नंबर वाला कि निम्न में से कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र। जी हाँ, मैं बता दूं कि एक मित्र राष्ट्र एक ध्रुव राष्ट्र में जो बटा हुआ था। तो मित्र राष्ट्र कौन कौन थे। ऑप्शन नंबर ए पे है ब्रिटेन फ्रांस रूस। ऑप्शन नंबर बी पे है ब्रिटेन जापान रूस। ऑप्शन नंबर सी पे है ब्रिटेन भारत रूस। ऑप्शन नंबर डी पे है जापान रूस इटली। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटेन फ्रांस रूस। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 6 नंबर कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। तो ये ऑप्शन नंबर ए पे उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी पे मध्य प्रदेश, डी पे राजस्थान। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां को देखते हैं कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पे है सोती मार्ग, ऑप्शन नंबर बी पे है सिल्क मार्ग, ऑप्शन नंबर सी पे है उत्तरापद, ऑप्शन नंबर डी पे है दक्षिणापद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिल्क मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां पर चलते हैं कि बृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए पे है बी मॉडल, ऑप्शन नंबर बी पे है सी मॉडल, ऑप्शन नंबर सी पे है ए मॉडल, ऑप्शन नंबर डी पे है टी मॉडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टी मॉडल। तो इसको ध्यान में रखना है, 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 9 नंबर कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितनी प्रतिशत तक गिर गई। ऑप्शन नंबर ए पे है 50%, बी पे 60%, सी पे 40%, डी पे है 25%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50%। अगला क्वेश्चन 10वां पर चलते हैं। 10वां सवाल है कि निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है स्पेगेटी, ऑप्शन नंबर बी पे है टमाटर और सी पे आलू, डी पे है सोया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आलू, जो कि भारत में भी बहुत ज़्यादा मतलब होता है। और इसके बाद 11 नंबर पर हम लोग देखेंगे कि हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था। हौसे मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है। ऑप्शन नंबर ए पे है गुयाना, बी पर है मॉरिशस, सी पर है त्रिनिदाद, ऑप्शन नंबर डी पे है सूरीनाम।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिनिदाद। तो चलिए 12वां क्वेश्चन पर देखते हैं कि निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें है। ऑप्शन नंबर ए पे है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी पे है दो अंतरराष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर सी पे है संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर डी पे है G77 और G8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दो अंतरराष्ट्रीय बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, जिसको हम लोग WB के नाम से जानते हैं। तो ये दुनिया को सफल बनाने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग देने वाला बहुत बड़ा संस्था है, एक संगठन है। चलिए 13 नंबर पर हम लोग देखते हैं कि बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर ए पे है ब्रिटेन, बी पे रूस, सी पे अमेरिका और डी पे जर्मनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका बृहत उत्पादन। हाँ 14 नंबर पर देखते हैं कि निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पे हो जाएगा ईसाई मिशनरी, बी पे है व्यापारी, सी पे है मुस्लिम प्रचारक, डी पे है पर्यटक। तो सही आंसर डी हो जाएगा पर्यटक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर ए पे है पूर्वी क्षेत्र, बी पे पश्चिम क्षेत्र, सी पे उत्तरी क्षेत्र, डी पे है दक्षिणी क्षेत्र। तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि पश्चिमी क्षेत्र से भेजते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं 16 नंबर कि ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाई। ऑप्शन नंबर ए पे है हेनरी फोर्ड, ऑप्शन नंबर बी पे है एडिसन, ऑप्शन नंबर सी पे है फिलिप्स, ऑप्शन नंबर डी पे है रोजवेल्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हेनरी फोर्ड। अब चलिए 16 के बाद 17 नंबर पर देखते हैं कि पास्ता सिसिली इटली जिसको हम लोग बोलते हैं में किनके द्वारा ले जाया गया। ऑप्शन नंबर ए पे है चीनियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पे है अरबों द्वारा, सी पे है भारतीयों द्वारा, डी पे है पुर्तगालियों द्वारा। सही आंसर बी हो जाएगा अरबों द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर पर कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धोरी शक्तियां माना गया। ऑप्शन नंबर ए पे है जर्मनी जापान इटली, बी पे है ब्रिटेन जर्मनी रूस, सी पे है फ्रांस जर्मनी इटली, डी पे है ब्रिटेन फ्रांस रूस अमेरिका। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जर्मनी जापान इटली धोरी शक्तियां माना गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्क रूट का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए पे है चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, बी पे है भारत और अमेरिका को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, सी पे है चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, इसके बाद डी पे है एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा यानी कि एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क को कहा गया है सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क रूट आपको ये ध्यान रखना है। चलिए 20 नंबर पर देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एल्डोराडो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए पे है वो स्थान जहां कोलंबस उतरा था। ऑप्शन नंबर बी पे है जहां चांदी की खानें थी। ऑप्शन नंबर सी पे है सोने का एक सच्चा शहर। ऑप्शन नंबर डी पे है एक प्रसिद्ध दास बाजार था। तो सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि सोने का एक सक्षम शहर था। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे 21 नंबर सवाल कह रहा है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पे है इंग्लैंड, बी पे है आयरलैंड, सी पे स्पेन, डी पे है अमेरिका। तो सही आंसर है आपका बी नंबर आंसर यानी कि आयरलैंड। तो ये आलू अकाल हुआ था। अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं 22 नंबर
कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 1945, ऑप्शन नंबर बी पे 1947, सी पे है 1944, डी पे है 1952। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1944 को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रिटेन वुड्स याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्चा, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। लगभग कितने साल पहले ये सब नहीं था, आपको सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पे है 500 वर्ष पहले, बी पे है 400 वर्ष पहले, और सी पे है 300 वर्ष पहले, डी पे है 200 वर्ष पहले। तो सही आंसर हो जाएगा 500 वर्ष पूर्व जो है ना हमारे पास सोयाबीन, आलू, मूंगफली, मक्का, ये टमाटर, ये सारी चीज़ें नहीं था, इधर उधर से ला के हम लोगों ने अभी फसल कर रहे हैं। चलिए 24 नंबर पर हम लोग देखेंगे निम्नलिखित, 24 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटेन सरकार को मक्का का आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी। ऑप्शन नंबर ए पे है खाद्य अधिनियम, बी पर आयात अधिनियम, सी पे निर्यात अधिनियम, और डी पे है कॉर्न कानून के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, कॉर्न कानून के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 24 पर देखेंगे कि 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गया। रीडर पेस्ट उसका एक बीमारी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए पे है न्यूजीलैंड, बी पे अफ्रीका, सी पे अमेरिका, और डी पे जर्मनी। तो सही आंसर बी हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26 नंबर पर, 26 नंबर पर। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है 1 करोड़, बी पे 3 करोड़, सी पे है 4 करोड़, और डी पे 5 करोड़। तो ये आपका सही है 5 नंबर, यानी कि 5 करोड़ लोग जो है ना वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे। यूरोप के लगभग कई सारे लोग, इतना 5 करोड़ लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 27 नंबर पर। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्र से दूसरी देशों में काम करने जाते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए पे उत्तर प्रदेश, बी पे तमिलनाडु, सी पे बिहार, और डी में है उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि तीनों प्रदेशों से ही लगभग मतलब गिरमिटिया मजदूर करते हैं अभी भी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे। 28 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई। तो ये आपका सही ऑप्शन नंबर ए पे है हैजा, बी पे है प्लेग, और सी से चेचक, डी पे है निमोनिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेचक। चेचक एक प्रकार का टीका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोगों का 29 नंबर है। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध जो है हमारे पूरे दुनिया में चल रहा था, तो उसमें कितने वर्ष तक चला। ऑप्शन नंबर ए पे है 2 वर्ष, बी पे है 3 वर्ष, और सी पे है 5 वर्ष, डी पे है 6 वर्ष। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो चला आपका 6 वर्ष तक, यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे 30 नंबर गायब है यहाँ पर, तो 31 नंबर दिखा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए पे है भारत, ऑप्शन नंबर बी पे अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी पे चीन, ऑप्शन नंबर डी पे रूस। तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका पर है शेयर बाजार। तो शेयर बाजार के मामले में अमेरिका सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे 32 नंबर। निम्नलिखित में से आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे। आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे। ऑप्शन नंबर ए पे है कृषि उपज का अधिक उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी पे कृषि उपज का कम उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी पे है प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर डी पे है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि उपजों का अधिक उत्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 33 नंबर। 33 नंबर का सवाल है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1933, बी पे 1932, सी पे 1929, और डी पे है 1931। तो सही आंसर हो जाएगा सर सी नंबर, यानी कि 1929 को आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी।
तो चलिए आप सभी के सामने सामाजिक विज्ञान का पार्ट 3 इतना तक था।